नमस्कार। कब बदलेगी तस्वीर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। सूबे की सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने का लगातार अभियान चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े दिशा निर्देश के बाद 15 नवंबर तक के उत्तर प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होनी थी, लेकिन गड्ढा मुक्त की तारीख को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ गड्ढों पर सियासत भी जम के देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि नगर निकाय चुनाव आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त एक बार फिर उन्हें याद आने लग जाता है और सड़क के गड्ढों को मुक्त करने के लिए जो बजट पास होता है वो सिर्फ कागजों पर ही इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का बुरा हाल है। जगह जगह सड़कों पर गड्ढे हैं। कई बार इसको लेकर अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन अधिकारी हैं कि चुप्पी साधे बैठे हैं, काम तक नहीं हो रहा है। ये सूबे की राजधानी का हाल है जहां पर सड़कें गड्ढा युक्त हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और गड्ढा मुक्त की हकीकत दिखाई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राजधानी में गड्ढा युक्त सड़कें हैं, अधिकारी मस्त हैं और जनता जो है वो पस्त है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने इस दौरान निशाना साधा है, कहा कि कागजों पर गड्ढे को भर दिया गया, लेकिन हकीकत में जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त अभी हुई नहीं है। जब नगर निगम के चुनाव आए तब मुख्यमंत्री जी को गड्ढे याद आए। पिछले 5 सालों से पूरे उत्तर प्रदेश में सभी सड़कों में गड्ढे हो गए हैं और 15 जून 2017 को भी मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि पूरे प्रदेश में सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। 5 साल बीत गए, कोई नई सड़क बनी नहीं और कोई सड़क गड्ढा मुक्त हुई नहीं। अब उन्होंने 15 नवंबर को कहा था कि उत्तर प्रदेश में सब सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में गांवों की बात छोड़ दीजिए, लखनऊ में जहां पर मुख्यमंत्री खुद रहते हैं, जहां उनका कार्यालय है, वहां भी सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं। केसरबाग चौराहे से मेडिकल कॉलेज जाइए तो गिनिए कितने गड्ढे हैं। अगर कोई गड्ढे गिन लेगा तो हम जान जाएंगे कि वो सच बोल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जनता को गुमराह करने का बात करती है। इसके सारे दावे खोखले हैं। बजट का पैसा केवल कागजों पर खर्च हो रहा है, जमीन पर कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। अब ये हो गया कम से कम 5-6 महीना हो गया, बरसात से पहले बनी हुई है। बीच में चिंबर खुदा था, पाइप पड़ गई थी, वो पाइप की वजह से अभी बना नहीं है। आगे उधर चौराहे तक बना के चले गए, इधर बना नहीं है। और काफ़ी लोगों को गाड़ी का मतलब जो है वाइफर टूट गया और 2 लोग फैमिली से जो है स्कूटी वाले गिर गए बच्चे लेके साथ में, और काफ़ी गाड़ियाँ फंस जाती है। अभी तक हुई नहीं है। काफ़ी बीच में आया था, हमने कहा भी तो कहीं हो जाएगा, 2-4 दिन में काम चालू है। बीच में हम लोगों ने इस पर मट्टी डाल दिया था कि ढक्कन बंद हो जाए। उन्होंने मट्टी खाली करके फिर उन्होंने दूसरी जगह कूड़ा दिया। हमने कहा कि मट्टी काहे निकाल लो, तो कहीं मट्टी निकालनी, इसको जो बनाया जाएगा। तो बनाने से पहले उन्होंने दीपावली से पहले उन्होंने उसको मतलब खुदाई की थी, मतलब जो है बजीड़ी जो डाल गए थे, और बजरी डालने के बाद दीपावली के बाद ये सर बनी नहीं है रोड। उत्तर प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की सड़कों का तो बुरा हाल है। अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश के बाद में 15 नवंबर तक के उत्तर प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त करना था, लेकिन इस तारीख को बढ़ा के 30 नवंबर कर दिया गया। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने बड़ा आरोप लगाते हुए सरकार पर कहा है कि सरकार जो बजट का पैसा पास करती है गड्ढा मुक्त करने के लिए, वो कागजों पे हो रहा है, ना कि सड़कों पे गड्ढा मुक्त किया जा रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि उत्तर प्रदेश की सभी सड़कें क्या 30 नवंबर तक के गड्ढा मुक्त हो जाती हैं। वहीं अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ की जगह जगह सूरत ऐसी है कि लगता नहीं है कि सड़कों में गड्ढे हैं, लेकिन लगता है कि गड्ढों में सड़क बनी हुई है। देखिए, लगातार 2017 से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिशा निर्देश दे रहे हैं और अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश की, तो गड्ढा मुक्त का काम जो है वो पूरा नहीं हो पाता।
अब देखने होगा, बड़ा सवाल ये भी उठता है क्या 30 नवंबर तक के उत्तर प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। लखनऊ से HNN न्यूज़ के लिए राशिद आरिफ। हमारे संवाददाता इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। राशिद, जब राजधानी की सड़कें ही गड्ढा युक्त हों तो सूबे के तमाम शहरों की सड़कों का सूरत हाल क्या होगा, वो हम अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल क्या जानकारी है आपके पास? नहीं, देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार दावे किए जा रहे थे, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये दिशा निर्देश दिए थे कि 15 नवंबर तक उत्तर प्रदेश की सभी सड़कों से गड्ढे मुक्त कर दिए जाएंगे। लेकिन आपको बता दें 2017 से लेकर और अभी तक के 2022 तक के गड्ढा मुक्त नहीं हो पाए। वही अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ की सड़कों की सूरत जो है वो बदहाल हो गई है। स्मार्ट सिटी के नाम पे जगह जगह सड़कें खोद दी गई हैं और उसको अभी तक के सही नहीं कराए गए। क्योंकि राजधानी लखनऊ की ये स्थिति है। आपको बता दें कैसरबाग से लेकर गोलागंज हो गया, वजीरगंज हो गया, इन क्षेत्रों में काफी समस्याएं, सड़कों की बुरी हालत में। लेकिन अगर बात की जाए PWD के अलावा ये नगर निगम को भी यह कार्य सौंपा गया है कि क्षेत्रीय जो सड़कें हैं, कैसरबाग है, गोलागंज है, यहाँ की सड़कों की मरम्मत की जाए। लेकिन अगर नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम पूरी तरह से लापरवाह साबित होता है। लगातार नगर निगम के अधिकारी उधर से निकलते हैं लेकिन आंख मूंदे वो निकल जाते हैं। देखिए, राजधानी लखनऊ के अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो हर जगह जगह आपको गड्ढे मिलेंगे। स्थिति इतनी भयावह है कि लोग पूरी तरह से खुल के सामने आ चुके हैं, बयान देते हैं, लेकिन अधिकारी जो है, जो बजट पास होता है वो बजट सिर्फ कागजों में दिखता है। इसी को लेकर रविदास मल्होत्रा समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने भी सरकार में बड़ा आरोप लगाया है कि गड्ढा मुक्त करने के लिए जो बजट पास होता है वो सिर्फ कागजों पे दिखाई देता है। जी राशिद, स्थिति इतनी भयावह हो चली है कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि लोग गिर रहे हैं, चोटिल भी हो रहे हैं, जैसा कि एक राहगीर थे वो बता रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अब गड्ढों पर सियासत भी जम के होने लगी है। सियासत की देखिए बात की जाए तो देखिए, विपक्ष का काम क्या होता है कि सरकार के जो नाकाम सरकार होती है, सरकार के जो नाकाम काम होते हैं उनको उजागर करना। देखिए, सरकार लगातार दावे करती है कि हमने इतना बजट पास कर दिया है। PWD विभाग लगातार बैठकें करता है, जितिन प्रसाद जो उनके मंत्री वो बैठकें कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि गड्ढे मुक्त हो जाए। लेकिन राजधानी लखनऊ की जब यह हालत है तो आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं वहाँ शहर और गांव जो है उनकी क्या हालत होगी। तो इसी समस्या को लेकर लगातार जो है विपक्ष हमलावर है। और आपको ये भी बता दें कि लगातार इस तारीख को देखिए 15 नवंबर तक के गड्ढा मुक्त करना था, ये तारीख बढ़ा के 30 नवंबर कर दी गई। अब देखने वाली बात ये होगी कि 30 नवंबर तक के उत्तर प्रदेश की सभी सड़कों के गड्ढे भरते हैं या मुख्यमंत्री के जो दावे हैं वो हवा हवाई। इसी को लेकर लगातार विपक्ष भी हमलावर है और कहीं ना कहीं अब आम जनता भी इसका विरोध करने लगी है। उसका नतीजा भी सामने देखने को मिल रहा है। जी राशिद, क्या इस पूरे मामले को लेकर आपकी PWD के अधिकारियों से बात हुई? क्या आपने उन्हें ये तस्वीर दिखाई जहां पर सड़कों पे गड्ढे हैं, लोग उन गड्ढों से गुजर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, लोग चोटिल हो रहे हैं? क्या कहना था अधिकारियों का? देखिए, लगातार जब अधिकारी से संपर्क साधा जाता है तो या तो पहली चीज अधिकारी मिलते नहीं और उनका बयान ये होता है कि सरकार अपना काम कर रही है और बरसात की वजह से गड्ढे मुक्त नहीं हो पाए थे। और कहीं ना कहीं NGT ने भी आदेश दिया था कि इस तरह का काम ना किया जाए क्योंकि इसमें जो है डस्ट इतनी बैठती है जिसकी वजह से प्रदूषण शहर में था। देखिए, कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो भी अधिकारी होते हैं वो इस तरह के बयान देके अपने आप को तो बचा लेते हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि जिस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, राजधानी लखनऊ में बलरामपुर हॉस्पिटल है, उसी के बराबर में महिला चिकित्सालय हॉस्पिटल है। तो कहीं ना कहीं जब प्रेग्नेंट औरतें वहां से महिलाएं गर्भवती गुजरती हैं तो उनकी सूरत क्या होती होगी, किस तरह से वो सड़क पे जिस तरह से गड्ढे हैं तो उनके सामने किस तरह की मुसीबत आती है अधिकारी जान नहीं पाते। देखिए, लगातार राजधानी लखनऊ की तस्वीरें जो सामने आ रही है, जो HNN ने दिखाया भी है, तो कहीं ना कहीं ये बयां करती है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो स्मार्ट सिटी कही जाती थी उसका इतना बुरा हाल है। तो आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की अन्य ठीक है राशिद, हमारे साथ पार्षद जुड़ रहे हैं मोहम्मद नईम। इस वक्त मोहम्मद नईम, राजधानी में हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, गड्ढा जो है मुक्त की जगह गड्ढा युक्त सड़कें हो गई हैं। आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? समाजवादी पार्टी को क्या लगता है? इससे पहले भी एक बार माननीय पार्षद जी, हमारी मिसेज ने सदन में भी कहा था कि एक वक्त ये था कि जब कहा जाता था कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, तो बड़ा बड़ा आर्टिकल दूसरे दिन अखबारों में निकला था
कि घबराइए कि आप लखनऊ में कब क्या हादसा हो जाएगा, क्या हादसा पेश आ जाएगा, बिल्कुल किसी को इल्म नहीं है। स्मार्ट सिटी के नाम पे जो धोखाधड़ी और जो जिस तरीके से लूट खसोट, जिस तरीके से चोरी हुई है, उस तरह से भी ये कहा जा सकता है कि मतलब इतना मुख्यमंत्री जी के दावे, इतना कि गड्ढा मुक्त हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं आपको बताऊं उदाहरण के तौर पे, हमारे यहाँ ये एक दो रोड्स हैं, एक जगत नारायण रोड है, एक लक्ष्मण प्रसाद रोड है। साहब इस पे अगर आप चल के दिखा दीजिए सही तरीके से तो मैं मान जाऊंगा। बड़े गड्ढे हैं साहब, ना किसी अधिकारी को दिख रहे हैं, ना किसी कर्मचारी को दिख रहे हैं। स्मार्ट सिटी वालों ने अपना सगरा काम लपेट के समेट के चुपचाप किनारे हो जाते हैं। सीवर कनेक्ट नहीं करते हैं, है ना, और जो पाइपलाइन अमृत योजना थी ना पाइपलाइन कनेक्ट करते हैं। साहब मेरी पेमेंट नहीं हुई। अच्छा, समस्या सबसे बड़ी है कि शिकायत करें तो किससे करें? स्मार्ट सिटी के नाम पे जो लूट खसोट हुई है, शिकायत की तो किससे जाए? कोई सुनने वाला नहीं है। और बजट का जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है मोहम्मद नईम? अरे तो कहने के लिए होता है कि बजट का पैसा आ गया है, इतने ज्यादा नियम कानून, इतना ज्यादा सब कर दिया गया है। कोई कॉन्ट्रैक्टर 2-2 डेढ़ साल से पेमेंट नहीं हुई थी, कोई ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं है, कोई ठेकेदार काम करने को। आज नगर निगम में जाइए ना, लगता है कि झाड़ू लगी हुई है, एकदम साफ पड़ा हुआ है। अब कुछ पुराने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो रिस्क लेके अपना काम करने की कोशिश करते हैं कि नहीं साहब कुछ काम कर दिया जाए यहाँ पे, और वो बेचारे करा लेते हैं। वरना तो साहब पेमेंट ही नहीं हो रही है लोगों का। किसी का 50 लाख, किसी का 1 करोड़, देने कितना पैसा फंसा हुआ है लाइबिलिटी में। समझता हूं क्या इस मामले को लेकर मोहम्मद नईम, आप पार्षद है समाजवादी पार्टी से, क्या पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात हुई? अब क्या जवाब वहां से मिला? नहीं देखिए 2 सड़कें जो है वो तो हमारे नगर निगम के अंतर्गत है। पीडब्ल्यूडी को भी हमने टच नहीं किया था। नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों से बात हुई थी इन मेन रोड्स के लिए, है ना। तो क्या जवाब वहां से मिला? हाँ, बस जल्दी हो जाएगा, बस जल्दी हो जाएगा। कब हो जाएगा कोई समय सीमा तय नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद नईम हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। राशिद आरिफ हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े। राशिद, हमारे साथ मोहम्मद नईम जो कि पार्षद है जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि भाई हम नगर निगम के अधिकारियों के पास कई बार गए, सड़कों का सूरत हाल बताया, लेकिन उन्होंने ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया। मुख्यमंत्री जहाँ बैठते हैं वहाँ का नगर निगम ऐसा हो चला है कि जिसको तस्वीर दिखाई जा रही है, गड्ढों के बारे में बताया जा रहा है और वो मौन साधे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल आपको बता दूं, देखिए मोहम्मद नईम जो है वो पार्षद प्रतिनिधि हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि ये लगातार जीतते हुए आए हैं, तो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में इतना काम करते हैं कि जिसकी वजह से जनता इनको हर बार जिताती। लेकिन मजबूर ये तब हो जाते हैं कि देखिए पार्षद के हाथ में क्या होता है कि नगर निगम जब तक उनका बजट नहीं पास करेगा तो किस क्षेत्र में कैसे काम करेंगे। देखिए मैंने वजीरगंज क्षेत्र में जिस तरह से बात की तो लोगों ने बताया कि मोहम्मद नईम और नंबू जो है वो क्षेत्र में बहुत काम करते हैं, लोगों की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं। लेकिन नगर निगम में अगर बात की जाए तो नगर निगम से बजट पास नहीं होगा तो क्षेत्र में किस तरह से काम होगा। मैंने सुबह पार्षद जी से भी बात की थी, उन्होंने भी ये बताया कि देखिए मैं समाजवादी पार्टी का नेता हूँ, विपक्ष की जो नेता सदन में आवाज उठाते हैं तो उनकी बातों को बिल्कुल नहीं सुना जाता। और 2 दिन पहले नगर निगम में जो सदन हुआ था उसमें भाजपा नेताओं ने भी कहीं ना कहीं आवाज उठाई थी। जब देखिए सत्ता में बैठे हुए नेताओं की बात नहीं सुनी जाती है तो विपक्ष में बैठे नेताओं की बात किस तरह से सुनी होगी जाएगी। देखिए सभासद अपना काम करना चाहते हैं क्षेत्र में, लेकिन उनको कहीं भी किसी तरह का जो बजट है वो पास नहीं होता तो उनके आगे भी दिक्कत आ जाती है। देखिए लगातार ये लखनऊ की समस्या बनी हुई है। कई ऐसे पार्षद हैं जो समाजवादी पार्टी से है और जो बीजेपी से, वो भी लगातार इस चीज की शिकायत करते हैं, लेकिन सत्ता की में होने की वजह से वो पार्षद खुल के सरकार की मुखालफत नहीं कर पाते। लेकिन विपक्ष के जो पार्षद है वो अगर मुखालफत करते भी तो ये होता है कि ये समाजवादी पार्टी के हैं या अन्य पार्टी के हैं, विपक्ष के, इसलिए सरकार के ऊपर ये उंगली उठा रहे। देखिए लगातार जिस तरह से नगर निगम को बजट सरकार देती है तो कहीं ना कहीं क्या नगर निगम पूरे बजट को बंदरबाट कर लेता है। और दूसरी बात ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का जो नगर निगम है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से भ्रष्ट होता जा रहा है। कहीं न कहीं मामले नगर निगम के सामने आए हैं और नगर आयुक्त जो है वो उस पर संज्ञान नहीं लेते, तो इसमें लगता है कि पूरा जो बजट पास होता है उसमें नगर निगम का अधिकारियों का बंदरबाट पूरी तरह से होता है, क्योंकि कागजों पे तो काम होते हैं। देखिए राजधानी लखनऊ में जिस तरह से ब्रजेश पाठक ने भी बताया कि वहाँ पे पूरे लखनऊ में वहाँ पे फॉगिंग होगी, लेकिन फॉगिंग जब नगर निगम में गाड़ियाँ नहीं है तो किस तरह से फॉगिंग होगी।
देखिए कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये भी उठता है कि नगर निगम पूरी तरह से लापरवाह बना। देखिए सरकार चाहे जिसकी रही हो, लेकिन लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का लखनऊ में मेयर होने के बाद में भी वो पूरी तरह से लखनऊ को जो स्मार्ट सिटी होना चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो इसको देखते हुए ये भी बड़ा सवाल उठता है, क्या नगर निगम सारी चीजों को देख के अनदेखा कर देता है? नगर निगम क्या सोया हुआ है? देखिए बजट को लेकर भी कई बार बातें सामने आ चुकी है। अब एक नई बात सामने ये भी आई है कि नगर निगम में 50 करोड़ रुपए का बजट और अलग से दिया जाएगा, जो लखनऊ की सड़कें और पार्कों में काम किया जाएगा। लेकिन देखने की बात ये होगी कि ये दावे क्या हवाई हैं या जमीनी स्तर पर उतरेंगे। देखिए राजधानी लखनऊ की जो सूरत हाल है वो बद से बदतर होती जा रही है। नगर निगम हो या जिलाधिकारी हो या कोई भी आप कह लीजिए कि किसी भी विभाग का जो लखनऊ के अंदर PWD और LDO हो, कहीं ना कहीं लखनऊ के अंदर उनकी लापरवाही देखने को सामने मिलती है। जी राशिद, राजधानी की कौन सी ऐसी सड़कें हैं जिनका हालात बस से बदतर हो गए हैं, बहुत बुरे हालात हैं और वहाँ पे हादसे भी हो रहे हैं, लोग गिर भी रहे हैं, चोटिल भी हो रहे हैं, जैसा कि मैं जानना चाहूँगा कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बस से बदतर हालात हैं और वहाँ पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल आरिफ जी, आपको बताना चाहूंगा, लखनऊ का शहर नवाबों का शहर जो कहा जाता है तो पुराना लखनऊ कहा जाता है। यहाँ पे आप पुराने लखनऊ में चले जाइए, जैसे गोलागंज हो गया, आपका वजीरगंज हो गया, थोड़ा सा आगे बढ़िए हुसैनाबाद हो गया, तो पुराने लखनऊ में इस तरह की स्थिति है कि रोडें ऐसी हैं कि आप देखिए क्षेत्र में चले जाइए तो गलियां टूटी, गलियों के अंदर पूरे पूरे गड्ढे बने हुए हैं, लेकिन नगर निगम ध्यान नहीं देता। अगर उसी तरह से बात कर ली जाए कि नाका क्षेत्र हो गया, अमीनाबाद हो मैं गया, राशिद आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त DP यादव प्रसपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। DP यादव जी, जो राजधानी का सड़कों का खासकर सूरत हाल है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले DP यादव जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी, आवाज आ रही है मेरी, आप आवाज आ रही है आपकी? जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। सूबे की जो सड़कें का हालात है, खासकर राजधानी की जो सड़कों की तस्वीर है उसको लेकर क्या कहेगी प्रसपा? सबसे पहले देखिए, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अधिकांशतः नौकरशाही रहती है और यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में सरकार के तमाम मंत्रीगण रहते हैं, लेकिन जो सड़कों का हाल है लखनऊ में वो किसी से छुपा नहीं है। आप लखनऊ के किसी भी, चाहे पौष इलाके, गोमती नगर की आप बात कर लीजिए, इंदिरा नगर की बात कर लीजिए, सड़कों में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़कें हैं, ये आप नहीं कह सकते हैं। बरसात अभी बीता है क्योंकि सड़कों की हालत बहुत खस्ता हो गई है, लेकिन अभी रिपेयरिंग नाम की कोई चीज नहीं है। आप जब लखनऊ हाईकोर्ट से फैजाबाद अयोध्या की तरफ चलेंगे तो आप चिन्हट तिराहा, मटियारी तिराहे पर सड़कें जो इतनी बदहाल स्थिति में है कि वो बराबर कहीं न कहीं दुर्घटनाओं को दावत देते रहती हैं। आए दिन लोग अपने बाइक से फिसल के गिर जाते हैं या साइकिल से जाते हैं, उससे गिर जाते हैं। तो लखनऊ में जो सड़कों की हाल है वो बहुत बुरी हालात है, कोई इसकी सुध नहीं लेने वाला है। सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो सरकार दावे कर रही है कि गड्ढा मुक्त सड़कें की जाएंगी उत्तर प्रदेश की, उसको ठीक करे। अब चूंकि लखनऊ में जब ये हालात है तो आप अन्य जिलों की बात कैसे होगी, अन्य जिलों के हालात क्या होंगे, इसकी कल्पना कर सकते हैं। आप विपक्ष में हैं DP यादव जी, क्या इस पूरे मामले को लेकर अब किसी अधिकारी से आपकी बात हुई? क्या जवाब मिला वहां से? जी देखिए, बराबर हम लोग अधिकारियों को सूचित करते भी रहते हैं, उनको ज्ञापन देते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से एक प्रतिनिधि मंडल में मिला था PWD के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आप देखिए जिस प्रकार से अभी लखनऊ में डेंगू का प्रकोप जैसे फैला था, अभी कहीं भी छिड़काव किसी प्रकार का नहीं हुआ। फॉगिंग जो होती है एंटी लार्वल, वो नहीं हुआ था, उसको भी लेकर के हमारा प्रतिनिधि मंडल मिला था अधिकारियों से, लेकिन किसी भी अधिकारी के ऊपर किसी प्रकार की जू नहीं रेंग रही है। आए दिन लखनऊ में जाम लगा रहता है। अभी मैं आपके चैनल पर बात रखने के लिए रुका हूं एक जगह पर और मैं देख रहा हूं चौराहे पर जाम लगा हुआ है। कहीं से भी किसी प्रकार के उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किसी को राहत नहीं मिल रही है। ठीक है DP यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। और हमारे साथ राशिद आरिफ हमारे संवाददाता भी जुड़े। राशिद, अपनी बात को पूरा करें। नहीं, बिल्कुल देखिए, आपको बताना चाहूंगा जिस तरह राजधानी के अलग अलग क्षेत्रों में स्थिति बनी हुई है, अभी मैंने बताया DP यादव भी कह रहे थे कि हाईकोर्ट की तरफ चले जाइए, नाके की तरफ चले जाइए, आलमबाग की तरफ चले जाइए, तालकटोरा चले जाइए, शहादतगंज चले जाइए। देखिए राजधानी लखनऊ की स्थिति बड़ी खराब है। देखिए दावे इतने किए जाते हैं लखनऊ का। हाँ ये है कि VVIP एरिया छोड़ के जहाँ मुख्यमंत्री आवास है वहाँ की रोडें सही है या नया गोमती नगर है
तो वहाँ की, क्योंकि वहाँ पे आला अधिकारी भी रहते हैं, कहीं ना कहीं इन चीजों को देखते हुए वहाँ पे तो टेचअप कर दिया जाता है। सड़क नहीं बनती है, टेचअप कर दिया जाता है, सड़कों में जो गड्ढे होते हैं उसको टेचअप कर दिया जाता है। लेकिन आपको बता दें, लगातार इस तरह की, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार ये बात अधिकारियों के सामने रखी जाती है कि राजधानी लखनऊ में गड्ढे हैं और इन गड्ढों को पाटा जाए। लेकिन ये काम तो देखिए, मुख्यमंत्री 2017 से ये आदेश दे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य पीडब्ल्यूडी के मंत्री रहे हैं, जितिन प्रसाद भी बैठकें करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन राजधानी में जो सूरत है वो दिखती नहीं है। स्मार्ट सिटी देखिए, राजधानी स्मार्ट सिटी का हाल ये है कि जो है। और मैं राशिद रोकना चाहूंगा, रफत फातिमा कांग्रेस प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रफत फातिमा जी, लखनऊ में जो सड़कों का सूरत हाल है उसको लेकर कांग्रेस क्या कहेगी? सबसे पहले देखिए, योगी सरकार का ये दूसरा कार्यकाल है। इससे पहले 5 साल पहले इन्होंने कहा था गड्ढा मुक्त हम बना दिया है प्रदेश को, स्मार्ट सिटी इन्होंने दे दी, और इस तरीके से इन्होंने सिर्फ होर्डिंग और पोस्टर पे ही सिर्फ प्रचार प्रसार करा। लेकिन आज आप पूरे यूपी की हम बात नहीं करते, हम लखनऊ की सिर्फ बात कर रहे हैं। आप यहाँ से जो है पूरा लखनऊ जो है देख लीजिए आके कि कहाँ इन्होंने गड्ढे, इतने गड्ढे हैं कि पता नहीं चलता है गड्ढों में सड़कें या सड़कों में गड्ढे। तो इनका जो कहना है वो करने में बड़ा फर्क होता है। ये सरकार की इच्छा। लेकिन रफत जी, आप तो विपक्ष में, भाई किस तरह से मुद्दों को उठाएंगे? ये जनता से जुड़े मुद्दे कांग्रेस किस तरह से उठाएगी इसको? कांग्रेस आज से नहीं मुद्दे उठा रही है, कांग्रेस लगातार मुद्दे उठा रही है और लगातार बेसिक इश्यूज पे ही कांग्रेस बात कर रही है, जनता के मूल मुद्दों पे ही कांग्रेस बात कर रही है। क्या आप गई किसी अधिकारी के पास, बात करी, क्या जवाब मिला वहां से? एक पार्टन हमने सुना नहीं आपकी पूरा। मैंने कहा क्या किसी अधिकारी के पास आप गई, ये तस्वीर गड्ढों की परेशानी क्या अवगत कराया किसी अधिकारी को, वहां से क्या जवाब मिला? देखिए, लगातार हमारी प्रेस रिलीज पूरे पेपर्स में जा रही है और इस सारे इश्यूज को हम लोग जो है लगातार उठा रहे हैं। इसके लिए हम लोग जो है लगातार, चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे वो गड्ढे हो सड़कों पे, और ये सड़कें गड्ढे इसलिए भी जरूरी हैं इस पे आवाज उठाना, क्योंकि ये लोगों की आपको लगता है कि प्रेस रिलीज इससे काम चल जाएगा? आपने देखा होगा पूरे रिक्शे पलट जाते हैं जब गड्ढों में जो है कोई रिक्शा चल रहा है तो नहीं देखा जाता और उसमें पूरे गड्ढे जो है उसमें जो है लोगों की जान पे बनाती है। ऐसे कई हादसे भी हो चुके हैं। तो हम लोग आवाज तो उठा ही रहे हैं और हर मुद्दे के लिए आवाज उठाते रहेंगे। और जिस तरीके से योगी सरकार की बात है वो लगातार टाइम पे टाइम देती रहती है और जनता को भटकाती रहती है, और जब चुनाव नजदीक आता है तो ये प्रोपेगेंडा करके सिर्फ वोट लेने की राजनीति करती है। ठीक है, वोट लेने की राजनीति बीजेपी करती। बहुत बहुत शुक्रिया रफत, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता राशिद भी जुड़े। राशिद, अपनी बात को पूरा करें। नहीं, देखिए आपको बता दें, जिस तरह देखिए रफत फातिमा भी कह रही थी, कांग्रेस प्रवक्ता है कि हम लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन आवाज कहाँ उठाते हैं? देखिए, प्रेस रिलीज जारी हो जाती है और उसमें आप मुद्दों को उठाते हैं कि लखनऊ में इस तरह की दिक्कतें हैं या अन्य जिलों में इस तरह की दिक्कत, सड़कों पे क्यों नहीं आता विपक्ष? सबसे बड़ी बात ये है, चाहे समाजवादी, वही बात मैं कह रहा हूँ कि प्रेस रिलीज, हाँ बड़ी बात कही राशिद, हाँ बोलें। जी बिल्कुल, विपक्ष लगातार जो है ट्विटर खेल रहा है या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इस तरह की चीजें जाहिर कर देता है, लेकिन जो सड़कों पे आना चाहिए तो विपक्ष जो है लगातार सड़कों पे नहीं आ रहा है। तो इसी को लेके देखिए, चुनाव जब आता है तो कहीं ना कहीं सरकार भी अपनी तरफ से अच्छी चीजें देने का दावा करने लगती है, सड़कें बनाने की, और गड्ढा मुक्त की बात करती है तो वही विपक्ष उन पर हमलावर होती है। देखिए, ये सारी चीजें चुनाव तक के देखी जाती हैं, चुनाव आते हैं निकल जाते हैं, उसके बाद में जनता की सुध लेने वाला कोई भी नहीं होता है। लगातार राजधानी लखनऊ की खबर चलती है, जिस तरह से गड्ढे हैं, कई जगह पे ऐसा देखा गया है कि ई रिक्शा जो है, राजधानी लखनऊ में इस वक्त ई रिक्शे बहुत ज्यादा चले, ई रिक्शे जब निकलते हैं उन गड्ढों में तो फंस जाते हैं और गिर जाते हैं। अभी एक बच्ची की मौत भी इसी में हो गई थी कि वो गड्ढा था। और बड़ी बात राशिद आपने कही, तो हादसे भी हो रहे हैं, लोग चोटिल भी हो रहे हैं, परेशान भी, लेकिन देखने वाला कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद हमसे जुड़ने के लिए। उससे बड़ी बात ये, जो विपक्ष है जिसके कंधों पर जिम्मेदारी होती है मुद्दा उठाना, सवाल पूछना सरकार से, वो भी सिर्फ साफ तौर पे देखा जाए तो प्रेस रिलीज दे रहा है। अगर आप जाके अधिकारियों से सवाल नहीं पूछेंगे या सड़कों पे नहीं उतरेंगे तो आखिर गड्ढा मुक्त सड़कें कैसे होंगी, ये भी बड़ा सवाल है। कब बदलेगी तस्वीर में? इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।